अस्सलामुअलैकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम और वायरल इन्फेक्शन है, बाकी मैं सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कुछ दिन पहले मैं गई थी बॉलीवुड मॉल और फिर मैंने वहाँ का व्लॉग भी शूट किया था। और यहाँ पर जो है वो मेरे कराची से कज़न आया हुआ था ना, तो वो रुका हुआ था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने जो है वो एक दिन प्लान किया कि मॉल चलते हैं। उसे दिल चाह रहा था मॉल जाने का, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त आने वाली है, तो इस वजह से जो है वो 14 अगस्त की वजह से हर ही आउटलेट पे बहुत ज़्यादा रश था और सेल लगी हुई थी। क्योंकि सेल होती है तो फिर ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि सेल में से चीज़ें ले लें, क्योंकि सेल में जो है वो थोड़े कम में मिल जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी रश था और जहाँ जहाँ सेल थी वहाँ वहाँ लोग टूटे हुए थे। लेकिन हमें कोई शॉपिंग वॉपिंग ऐसी खास करनी नहीं थी। हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, बच्चों के लिए ली थी, बाकी हमने अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं लिया था क्योंकि हम लोगों का शॉपिंग करने का मूड नहीं था। बस हम ऐसे ही विंडो शॉपिंग और घूमने फिरने और खाने पीने के लिए गए थे, क्योंकि कज़न ने कहा कि मैं आया हुआ हूँ तो चलते हैं, बस इसी वजह से। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा जो है वो डेकोरेशन वगैरह हुआ हुआ था। आप देख सकते हैं बैक टू स्कूल भी लिखा हुआ है पीछे, क्योंकि स्कूल जो है वो ओपन हो गए हैं, तो इस वजह से ये लगाया हुआ था। और ये रही मैं और हम लोग अभी जे डॉट के आउटलेट पर हैं। तो बस यहाँ से मेकअप वगैरह और ज्वेलरी है, सॉरी ज्वेलरी नहीं है, मेकअप और क्लोथिंग एरिया है सारा का सारा। तो यहाँ पर ये सेल में लगे हुए थे कि कोई 40% था, कोई 50%, कोई 20%, इस तरीके से था। डिफरेंट थे, कोई 25 था, लेकिन अच्छे कपड़े थे, काफ़ी अच्छे। यहाँ पे जो है वो सेल लगी हुई थी। बट अभी मुझे कुछ नहीं लेना था क्योंकि आगे मुझे ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड ही कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं ले रही, फिर बहुत सारा सामान हो जाता है। और ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कपड़े वपड़े तो बहुत ही हैं, तो इसलिए मेरा मूड नहीं था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1600, 1500, 1800, 2000 तक में ले लें 2 पीस 3 पीस, तो यहाँ मिल रहे हैं, आप लोग ले सकते हो, विज़िट कर लो। प्रिंट्स भी अच्छे हैं और वैरायटी भी अच्छी है। उसके अलावा स्टिच थे, स्टिच तो आपको पता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके की रेंज में ही मिलते हैं। मतलब यहीं से स्टार्ट होते हैं, 4.5 से तो स्टार्ट होता ही होता है। तो बस यहाँ पे हम वो देख रहे हैं स्टिच में भी क्वालिटी और वैरायटी अच्छी थी, लेकिन वही था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और फिर वही बात हो जाती है, आप अनस्टिच लो, फिर दर्जी से भी सिलवाते हो, लेसेस ये वो लगवा के, इतने ही पैसे बन जाते हैं। तो फिर अच्छा है कि अगर आपका साइज़ अवेलेबल है और आपको जो है वो स्टिच कंफर्टेबल होता है पहनने में, तो आप स्टिच भी ले सकते हो। और हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे ग्रीन कलर का कुछ हमें मिल जाए, लेकिन हमें ग्रीन नहीं मिला। एक टाइम पे माइंड बनाया कि ग्रीन कलर का कुछ ले लेते हैं, कुछ कुर्ती या कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिला ग्रीन कलर में। था लेकिन इतना अच्छा नहीं था जैसे चाहिए था। तो बस उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि उनका नमाज टाइम चल रहा था, तो उन्होंने क्लोज़ कर दिया था। फिर हमने बाहर वेट किया था, उसके बाद हम इधर उधर कहीं और चले गए थे। और उसके बाद जलबरी पे चले गए थे। तो फिर जलबरी पे काफ़ी वैरायटी थी ग्रीन कलर के कपड़ों की, लेकिन मुझे जो है वो मुझे तो नहीं लेना था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कलर का ड्रेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने भी लगा हुआ एक प्रिंट, और इस तरफ भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छे थे कपड़े, और इनके स्टिच कपड़े मुझे पसंद हैं क्योंकि मैंने इनके स्टिच कपड़े पहने हुए हैं, तो वो कंफर्टेबल भी होते हैं और आपको साइजेस भी इजीली मिल जाते हैं और पहनने के बाद स्टाइलिश भी लगते हैं। तो बस ये देख लीजिए, ये रहा ग्रीन, और उसके बाद आगे भी होंगे। और ये तकरीबन शायद 1390 की शर्ट है ये, और उसके अलावा 1300 की भी थी। और 2 पीस या 3 पीस जो है वो 3000 के 3 पीस थे, और 2 पीस शायद 2000, 2500 के थे, इस तरीके से था। और ये जो है टॉप की तरह शर्ट थी, ये भी लगी हुई थी, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बच्चियाँ वगैरह जो हैं वो पहनती हैं ऐसे कपड़े, तो उन पर अच्छे लगते हैं। और इसके बाद जो है वो 2-3 व्लॉग्स और आप लोगों के लिए आने वाले हैं अच्छे से। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे तो अभी विज़िट ही कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या खाया क्या किया, ये भी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये वाइट में था, प्लेन वाइट, आप इसके साथ ग्रीन दुपट्टा ले लें तो ये भी आपका 14 अगस्त का सूट हो जाएगा अच्छा सा। 14 अगस्त में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के स्कूल्स में सेलिब्रेशन हो रहा होगा तो वो वहाँ करते हैं, फिर शाम में भी पेरेंट्स के साथ निकल जाते हैं घूमने फिरने। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ इनके 3 पीस की रेंज लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनके अनस्टिच में इस दफ़ा इतनी वैरायटी नहीं थी। तो मुझे ये था कि अनस्टिच में कोई ऐसा मिल जाए जो कि 1 प्रिंट हो लेकिन 2 पीस हो, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो फिर हमने नहीं लिया। और एक ये वाला भी था ग्रीन कलर का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये भी काफ़ी अच्छा सूट था। और ये 3000 समथिंग कुछ का है, पता नहीं, अभी एकदम निकल गया, मैंने देखा नहीं।
और ये वीडियो भी पुराना है तो इतना मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि कराची जाना पड़ गया था, जैसे कि आपको पता है टेस्ट की वीडियो आपने देखी होगी। तो ये सारे व्लॉग्स जो मैंने शूट करके रखे थे ये सब रह गए। जब हम कराची गए थे तो फिर मेरा कज़न भी हमारे साथ चला गया था, फिर वो वहीं पर ही रुक गया। ज़ाहिर है उसकी भी जॉब स्टार्ट हो गई, काम स्टार्ट हो गया, जो वेकेशंस थी वो ख़त्म हो गई और हम लोग वापस हैदराबाद आ गए। तो इस वजह से ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने अपलोड नहीं किया। मैंने कहा पहले आपको टेस्ट वाला व्लॉग दिखा देती हूँ, फिर ये सारी चीज़ें तो दिखाती ही रहूँगी। उसके बाद हम आ गए बच्चों की शॉपिंग करने। तो यहाँ पे ये शर्ट हमें अच्छी लग रही थी, तो जो मेरे नेफ्यूज़ हैं उनके लिए हमने जो है वो एक के लिए ले ली, दूसरे का साइज़ अवेलेबल नहीं था, फिर दूसरे की हमने फिर आउटफिटर से ली थी। तो इस तरीके से बच्चों की शॉपिंग की थी और फर्स्ट स्टेप से स्लीपर्स वगैरह ली थी, बस यही चीज़ें ली थी और इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। और उसके बाद जो हम फूड कोर्ट एरिया में गए तो वहाँ तो पूरा फूड कोर्ट एरिया भरा हुआ था, काफ़ी सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा रश था, ज़्यादातर लोग खाने पीने ही आए हुए थे। और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी स्लीपर्स जो है वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं लेना। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास सैंडल स्लीपर्स बहुत सारी हैं, मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं, तो इस वजह से जो है वो मैं अभी अवॉइड करी। आगे मुझे लेने हैं और भी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर शादी वगैरह के बाद काम ही आती है। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें नई नई पहनना तो अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि आगे मुझे लेना है और जब मैं लूँगी तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, बताऊँगी। और ज़्यादातर मेरा माइंड यही है कि यहाँ हैदराबाद से शॉपिंग नहीं करूँगी, इंशाल्लाह कराची से शॉपिंग करूँगी और वहाँ के व्लॉग्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी अम्मी जा रही हैं, फिर मेरी बहन, फिर मैं, और फिर यहाँ से जो है वो हमने मैंने अपने एक और नेफ्यू के लिए जो है वो शर्ट ले ली थी। तो बस इन दोनों की हो गई थी। और यहाँ पर भी काफ़ी जो वैरायटी है वो जो बॉयज़ की वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। और शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह, जो मेरे कज़न है उसको भी टी शर्ट पसंद आ रही थी, उसको ये वाली पसंद आ रही थी और एक और पसंद आ रही थी। तो मैं उसको कह रही थी ले लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे अभी नहीं लेनी, तो फिर उसने भी नहीं ली थी। और अभी इस पे आउटफिटर्स पे कोई सेल वेल नहीं थी, तो इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई लगे हुए थे। अगर सेल होती है तो इनके पास से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कम पैसों में। उसके बाद जी मुझे आपसे बस यही कहना है कि यहाँ पर आप लोग प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कमेंट में आपका नाम भी लूँ तो मुझे इस वाले वीडियो के नीचे ज़रूर अपना नाम मेंशन कीजिएगा, तो आने वाले वीडियो में मैं आपका नाम भी ज़रूर लूँगी। उन कमेंट्स को मैं अपने पास जमा करके रख लूँगी और जो जो मुझे कहेगा कि मैं हमारा नाम ले लें उनका नाम भी ले लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई चैनल है जिसका भी नाम मैं लूँ तो आप वो भी बता दीजिएगा। जितने भी मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं 700 या 700 प्लस, तो अगर उनमें से कुछ लोग भी आपके चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका भी फ़ायदा है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही, कतरा कतरा करके ही दरिया और समंदर बनता है। तो इसी वजह से आप जो है वो ये मत सोचा करें कि इतने सब्सक्राइबर तो हैं ही नहीं। तो बस जितने भी हैं, अगर आपको भी अगर 100-200 ही कंप्लीट करने हैं 1000 में, तो मेरी तरफ से अगर आ जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर को जो भी मैं रिकमेंड करती हूँ वो चैनल ज़रूर देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से जो है वो आपका भी थोड़ा भला हो जाएगा। उसके बाद जी आप देख सकते हैं हम फूड कोर्ट एरिया में आ गए और यहाँ पर आप रश चेक करें, कितनी ज़्यादा रश हो रही है, हद से ज़्यादा रश हो रही थी और बैठने की कोई जगह नहीं थी। फिर वो जो उस तरफ KFC वाला एरिया, हम वहाँ चले गए थे और फिर वहाँ पर हमें बहुत मुश्किल के बाद एक चेयर टेबल मिली थी। लेकिन हमारा जो है वो ये बर्गर वगैरह खाने का मूड तो नहीं था, क्योंकि यहाँ जब भी हम आते हैं ज़्यादातर KFC खाते हैं, लेकिन KFC खाने का मूड नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों का पिज़्ज़ा खाने का मूड हो रहा था, क्योंकि कज़न से ही पूछा था कि आपको क्या खाना है, तो उन्होंने पिज़्ज़ा की फरमाइश की थी। लेकिन यहाँ पर जो पिज़्ज़ा था एक तो नया खुला था और दूसरे जो पिज़्ज़ा थे वो हमने टेस्ट किए, उतने मज़े के नहीं थे। तो फिर हम लोगों का माइंड जो बन रहा नहीं था कि यहाँ खाएँ या कहीं और जाए। उसके बाद मैंने कहा कि जब तक यहाँ पर है तो यहाँ भी कुछ ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सैलेड लिया, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हमारा सैलेड बॉक्स बन रहा है और ये 350 का बॉक्स होता है और इसमें सारी चीज़ें होती हैं सैलेड की, फ्रूट सैलेड, ये मैक्रोनी, पास्ता वगैरह हर चीज़ इन्होंने डाली हुई होती है। तो बस ये बहुत मज़ेदार होता है। और हमने पहले ये खाया और काफ़ी फ्रेश था, हमने पहले ये खाया और उसके बाद जी आई थिंक गोलगप्पों का मूड हुआ था और मीठे दही बड़ों का। तो ये सैलेड जब बन जाएगा तो मैं और मेरे कज़न इसे ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे हमारा सब बैठे हैं। उसके बाद जो है वो मैं गोलगप्पे और दही बड़ों का ऑर्डर दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है नई अभी खुली है, शायद कुछ मंथ्स ही हुए हैं।
चटपटा या चटखारा कुछ ऐसा ही नाम है। उधर जो है वो मीठे दही बड़े अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा लेकिन हम आपके लिए बना देंगे अगर आपको वो खाने। मैंने कहा जी मुझे वो खाने। फिर उन्होंने देखा, चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा। तो बस उन्होंने फिर हमें जो है वो मीठे दही बड़े, उनके अभी अवेलेबल नहीं है, वो लोग अभी बना नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बना दिए थे और फिर हम लोगों ने सबने मिलकर खा लिए थे। हम लोगों की फैमिली को मीठे दही बड़े थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमने वही लिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडीज़ रेडी हो रही हैं और हम लोगों का सैलेड भी आ गया है हाथ में। अब बस हम जा रहे हैं। और ये 350 का बॉक्स है, इससे छोटा भी मिलता है, उससे छोटा भी मिलता है। आई थिंक 180, 250 और 350 ऐसा ही कुछ चक्कर है। और इसमें 3 स्पून थे, हमें 4 चाहिए था तो हमने एक और ले लिया। इसके बाद जो है वो हम अपनी टेबल पे चले गए। और ये जो मेरा कज़न है, ये वो उसी कज़न का बड़ा भाई है जो पहले आया था ना रुकने, तो उनको भी हम यहाँ लेकर आए थे मॉल और अब इनको लेकर आए हैं। तो बस इस तरीके से हमने इन दोनों भाइयों को अच्छे से घुमा दिया और अच्छे से हमने हमारे घर पर आराम करके ये लोग गए, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर गए। तो ये रहा वो जो मैं आपसे कह रही थी कि चटपटा है या चटखारा, आई डोंट नो इसका नाम, अगर मुझे दिख जाए यहाँ कहीं। तो यहाँ से हाँ चटपटा है। तो यहाँ से हमने जो है वो गोलगप्पे ले लिए थे, यानी पानी पूरी के नाम से होता है, और इसके साथ साथ मीठे दही बड़े। नमकीन थे लेकिन उन्होंने हमें बना दिए थे, वो ले लिए। और बस अभी हम ये लेकर वेट कर रहे हैं। हमने ऑर्डर दे दिया, हमारे बन जाएंगे। तो हम यहीं पर ही बैठ गए थे, पास में एक टेबल खाली थी, चेयर नहीं थी, तो हमने 2 चेयर्स अरेंज करके हम बैठ गए थे। और फिर जब हमारे गोलगप्पे और दही बड़े रेडी हो गए तो फिर हम उन्हें लेकर वहाँ चले गए जहाँ पे अम्मी वाले बैठे हुए थे। वहाँ पे हमने खाया पिया, एंजॉय किया। ये रहे हमारे दही बड़े और गोलगप्पे, मज़े की दोनों चीज़ें अच्छी लगी सबने। फिर हमने यहीं बैठकर डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा खाना है तो यहाँ नहीं खाना, हम चलते हैं पिज़्ज़ा ट्रैक। तो बस हमने मॉल से यहाँ से रुखसती ली और हम चले गए पिज़्ज़ा ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर बैठ के टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ऑलरेडी जो है वो 10 या 10:15 हो गए थे। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे ये सारी छोटी मोटी चीज़ें खाकर। और फिर हम पिज़्ज़ा ट्रैक जाकर हमने फिर मज़े से पिज़्ज़ा रच के खाया था, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का ही सबका मूड हो रहा था। और वो भी शायद आगे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, आगे वीडियो में आप देख लीजिएगा। और बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी इस पॉइंट पर। अच्छा हाँ, जाते जाते हम लोगों ने पॉपकॉर्न्स भी लिए थे, वो मैं भूल गई थी। तो ये पॉपकॉर्न्स भी देख लीजिए, गर्मा गर्म बन के तैयार हो रहे थे और हमने ये लिए थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे और पहुँच गए थे पिज़्ज़ा ट्रैक। अब पिज़्ज़ा ट्रैक का जो व्लॉग है वो, ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कर दूँगी, तो आप तब देख लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। और अगर शॉपिंग करनी है तो आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी जगहों पर काफ़ी सारी सेल लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना नेम मेंशन कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपका नेम ज़रूर लूँगी, ताकि सब लोग आपका नाम सुने और आपको भी अच्छा लगे सुनकर। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।